हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैंने चाय नहीं बनाई है बिकॉज मम्मी नहीं थी, तो मैंने चाय बनाई नहीं है। पर अब सोच रहे बना लेते हैं। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7:30 हो रहे हैं। आज मैंने चाय बनाने के लिए लेट कर दिया बिकॉज मम्मी नहीं थी तो मन ही नहीं कर रहा था मेरा। पर बिना चाय के काम भी नहीं चलेगा, सर दर्द हो रहा है मेरा। तो चाय बना लेते हैं। चाय पैन देखिए बिल्कुल रेडी है, बस चाय बनने वाली है। मतलब बनने वाली नहीं, बनाएंगे अभी। खाली है, उसमें पानी वानी डालेंगे। तब तक आप लोग बैठिए यहाँ पे, ठीक है, ऊपर। तो गैस चाय बनने रख दी है मैंने, लगभग 5-7 मिनट में बन जाएगी। पापा मम्मी नहीं होते ना, बड़ी दिक्कत होती है। पापा मम्मी नहीं होते तो पता है क्या दिक्कत होती है? दिक्कत होती है यार ये कि ये लड़के ऊपर जो रहते हैं रेंट के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो मम्मी होती है तो वो हैंडल करती हैं, पापा होते हैं वो हैंडल करते हैं। मैं रहती हूँ, मुझे अजीब सा लगता है, पर क्या करें, अब है नहीं। इनफैक्ट 2-3 दिन के लिए नहीं है। मम्मी अभी आज गई हैं, लगभग 3 दिन बाद आएंगे। लगभग शादी के फंक्शन है तो 3 दिन तो ले कोई भी ले लेगा। तो अभी मैं उधर भी नहीं जा रही इनफैक्ट, क्योंकि कोई अपनी बाइक निकाल रहे हैं ना, तो किचन से सब नज़र आता है, तो मैं इधर आ गई। मेरी चाय तो निकलेगी नहीं क्योंकि उसमें दूध भी पड़ा नहीं है। ज़रा दूध डाल देते हैं। वैसे तो मन नहीं लग रहा है अकेले चाय बनाने का, पीने का, लेकिन क्या करें, सर में दर्द हो रहा है तो सोचा 1-2 टोस्ट खा लेते हैं। कुछ भूख सी भी लग रही थी और चाय पी लेते हैं कड़क। गैस अकेले के लिए ना चाय का अंदाज़ा भी नहीं लगता। पता कितनी सारी चाय बनी है, देखिए पूरा यहाँ तक कप भरा हुआ है। वो तो अच्छा आप लोग थोड़ा थोड़ा पी लोगे, वरना ये कैसे ख़त्म होगी भाई। डीनो, मिल्क पियो डीनो। बना दूँ? क्योंकि आपने पिया नहीं है आज मिल्क। ये टोस्ट भी अभी गिरने ही वाला था चाय के अंदर। गाइस मेरा कल का जिसने वीडियो नहीं देखा था उन्हें नहीं पता होगा मम्मी पापा कहाँ गए हैं। मम्मी गई हैं अपने मायके, मतलब जो हमारे मामा हैं उनके बेटे की शादी है उसमें। तो हम हैं अकेले। इनफैक्ट अभी 3 दिन हमको अकेले ही रहना है। बहुत सारी चाय बन रही है आज, देखिए। ये देखिए पूरा कप भरा हुआ है। थोड़ी सी नमकीन की कमी खल रही थी मेरे को। आज दोपहर में मैंने लंच नहीं किया था, इसलिए शायद मेरे को भूख लग रही है। और डीनो ने दाल चावल खाए हैं 2 बार बड़े मन से। इन्हें इन्हें अरहर की दाल और चावल बहुत पसंद है। दोपहर में बनाए थे मैंने।
पियो। और पढ़ाकू जी जरा बुक्स ना अपनी रख दिया करो पढ़ाई होने के बाद, ठीक है? हाँ बहुत बड़े पढ़ाकू बन रहे हो। और गाइस ये पूरा दिन स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनते, मुश्किल से इनको मैंने ये पहना दिया है अभी थोड़ा सा ठंड से बचाने के लिए, नहीं तो ये पूरा दिन ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनको ठंड भी नहीं लगती। फ़ोन दे रही है इधर, नेट काटने बोलूँ फिर? फ़ोन उधर रख दो साइड में और मिल्क फिनिश करो 2 मिनट के अंदर अंदर। अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 o'clock होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। डिनर में समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, क्योंकि दोपहर में दाल चावल और मेथी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि दोपहर में जो खाना मैंने खाया है तो अब मेरी इच्छा नहीं है वो खाने की। बेंगलोर में ना मुझसे काफ़ी बार हस्बैंड वाले पराठे बनवाते थे, प्याज और पत्ता गोभी होती है ना वो डाल के, हरी मिर्च धनिया वगैरह सब डाल डूल के, आटा मतलब जो डो होता है ना उसे लगाते हैं, उसके बाद उसके पराठे बनाते हैं, फिर उसमें चाहे घी लगाओ चाहे बटर लगाओ अच्छे ही लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ वो बना लूँ, क्या करूँ, बिकॉज़ दोपहर में आटा तो ख़त्म हो गया था, तो आटा तो मुझे लगाना है, अभी डो तो लगाना ही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वो वाले पराठे बना लूँ, ये सब्ज़ी वब्ज़ी अब उठा के फ्रिज में रख देंगे, कल से खा लेंगे या देखा जाएगा। पर मेरा मन तो वही कर रहा है, पत्ता गोभी धनिया सब कुछ है घर में अवेलेबल। ये बिंदी क्या मेरी साइड में लगी हुई है, तो पत्ता गोभी धनिया और हर एक चीज़ अवेलेबल है घर में, तो सोच रही हूँ रात में वही बनाऊँ। अभी तो खैर बहुत टाइम है उनके आने में, 10:30 के बाद आते हैं वो, तो अभी तो नहीं बनाएंगे डो, अभी 9:30-10 के बाद डो लगा के रख दूँगी, फिर जब वो आएंगे तब पराठे सेकूँगी। वैसे तो वो जिम करते हैं शाम को ही, क्योंकि वो डॉक्टर है तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो अपनी हेल्थ पे इनफैक्ट ध्यान नहीं दे पा रहे हैं दूसरों की वजह से। पेशेंट लोगों को देखते रहते हैं, खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और खुद शाम को जिम करते हैं आफ्टर 8 o'clock। अब 8 बजे वो जिम कर रहे हैं, 8 बजे, और 9 बजे तक लगभग आधा घंटे से 40 मिनट तक जिम करते हैं, और फिर घर आके थोड़ा बहुत खाते हैं जो भी खाते हैं। बट वही ना, उसका फिर क्या फ़ायदा है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि फिर उसका क्या फ़ायदा है जो आपने अभी जिम करा है और खाना खाया है। कम से कम बीच में थोड़ा तो गैप हो 1-2-3 घंटे का, लेकिन उनके साथ समस्या यही है, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो टाइम अभी हो रहा है लगभग 9:30 से थोड़ा ऊपर, सोचा डो वगैरह लगा लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ी बहुत कटिंग चॉपिंग भी करनी है, बिकॉज पत्ता गोभी मिर्च धनिया प्याज ये सब डालना है। तो चल रही है कटिंग चॉपिंग, उसके बाद इसका डो लगाएंगे। और ये वाले पराठे इनफैक्ट हम लोग बहुत टाइम के बाद खाने जा रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से लास्ट हम लोगों ने बेंगलोर में खाए होंगे, और अब फाइनली खाने जा रहे हैं। तो नमक मिर्च अजवाइन तो मैंने डो में डाल लिया है, थोड़ा चाट मसाला भी डाल दिया, अपनी सारी सब्जियां डाल दी हैं। बस इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे और बनाएंगे पराठे करारे करारे। तो गाइज इसका जो पराठा होता है ना, वो आप चाहें भी ना तो गोल नहीं बनता है, थोड़ा हल्का टेढ़ा मेढ़ा बनता है। आप चाह रहे हैं कि गोल चाहिए आपको, तो आप किसी भी प्लेट वगैरह उससे काट सकते हैं, तो गोल शेप निकल आएगी। नहीं तो आप ऐसे बेलेंगे ना तो सब्जियों की वजह से वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े बनते हैं। तो गाइस बना लेती हूँ, बिकॉज हस्बैंड भी आ गए हैं, लगभग 10:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है। उनका मुझे फ़ोन आया था, बोला मैं गली में ही हूँ, आ गया हूँ, तो बस फटाफट बना लेते हैं, निपटा लेते हैं काम। डीनो आओ खाना खाओ आके, देखो मम्मा ने कितने यमी पराठे बनाए हैं। आपके यहाँ गाल पे क्या लगा है? इसमें ना पत्ता गोभी और प्याज पड़ता है ना, तो ये पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इसके साथ आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, चाय हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात में चाय नहीं पी सकते वरना नींद नहीं आएगी। तो बस मिर्ची का अचार, आम का अचार और थोड़ा सा रायता ले लिया है मैंने। मुझे नुकसान नहीं करता, हस्बैंड को करता है तो वो तो छुएंगे नहीं, मैं ही पी रही हूँ। गाइस हमारा डिनर हो गया है, बस किचन क्लीन कर रही हूँ और दूध गर्म हो रहा है। ये जो अभी हो रहा है ये सुबह वाला दूध है और ये रात वाला कर चुकी हूँ, तो इसको होने में टाइम लग रहा है, साथ में क्लीनिंग भी चल रही है। तो मैंने सोचा लाइट ऑफ करो और हस्बैंड बाद में बंद कर देंगे गैस। गाइस हमारा डिनर विनर सब हो गया है, किचन क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है, बस सोने की बारी आ चुकी है।
और ये मेरा अब तो रूम हीटर भी साथ छोड़ रहा है। सर्दियाँ निकल गई, ये भी जान दे रहा है, प्राण देने ही वाला है अपने। बीच बीच में ऐसे आवाज़ करने लगता है। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम आपसे गुड नाइट करेंगे, फिर मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे। और एक तरीके से अगर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मुझे आज ऐसा फ़ील आ रहा था जैसे मैं बेंगलोर में हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ अकेले रहने की आदत थी। पूरा दिन मैं बेटू अकेले रहते थे, खाना बनाया, ये किया वो किया, और अकेले ही रहना है। बिल्कुल वैसा ही फ़ील आया मेरे को। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा मुझे भी 3 दिन बेंगलोर वाला फ़ील आने वाला है, क्योंकि मम्मी 3 दिन तक आने नहीं वाली हैं। हालांकि मेरे को अकेले रहने की आदत नहीं रही, तो मुझे बोरियत लगती है, बट ये है कि चलो कोई बात नहीं। लाइफ में ये बदलाव भी सही। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से कल। गाइज अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं लगभग। डीनो की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी उनकी कुछ हिंदी की क्लास है, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ मोर वोर बनाना सिखा रही हैं वो मैम उनकी। तो मैं चाय बना रही हूँ हस्बैंड के लिए भी, और ब्रेड का टोस्ट बना रही हूँ उनके लिए, बिकॉज़ उनको आज और जल्दी निकलना है। तो फ़िलहाल तो वही उसको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं तभी चाय बना पाऊँगी जब तुम इसे हैंडल करोगे। तो अभी वो उसके पास बैठे हुए हैं, उनका करवा रहे हैं सब काम। तो गाइज़ वैसे तो मैं सुबह सुबह चाय पीती हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे सुबह मम्मी के हाथ की चाय, अपने हाथ की चाय, कोई चाय अच्छी नहीं लगती है। बट वही हस्बैंड का साथ देने के लिए पी रहे हैं। लेकिन अभी मैंने देखा कि बेटू अंदर पता नहीं क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है कि नहीं। तो मैं इसीलिए उठ के चली गई अंदर, अपनी चाय भी लेके चली गई। गाइज़ अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 बज रहे हैं। इनकी क्लासेज अभी शुरू हुई हैं। 8:40 या 8:30 पे शुरू हो जाते हैं इनके ऑनलाइन क्लासेस। तो इनके डैडी के लिए भी चाय बना के दी है, और ब्रेड का टोस्ट बना के दिया। खाकर वो तो गए। अब ये जब इनकी पढ़ाई वढ़ाई से निपटेंगे, उसके बाद इनके लिए कुछ बनाया जाएगा। हम चाय इनके बगल में इसलिए पी रहे क्योंकि अभी इनको कुछ लिखने का काम नहीं है, सिर्फ सुनने का काम है। तो लेट के सुन रहा है। मोर? तो मोर आप क्यों नहीं बना रहे हो मोर? तो क्या आंखें खोल के प्रैक्टिस होगी? करो गुड मॉर्निंग। गैस घर में पहले इतना दूध था, ऊपर से ये भैया और 2-3 लीटर दूध ले आए गांव से, एकदम फ्रेश भैंस का दूध। दरअसल मेरे जेठ आए हुए हैं सुबह सुबह, कुछ काम था उन्हें बैंक का, तो वो चाय नाश्ता कर रहे हैं। गैस अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 से थोड़ा ऊपर हो रहा है टाइम शायद। भैया आए थे गांव से, चले गए अभी अभी। और हस्बैंड भी उनकी वजह से घर पे आए थे, नहीं तो वो एक बार निकल जाते हैं ना, दोपहर से पहले नहीं आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अपने कमरे की क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि मेड आई थी तो वो पूरे घर का तो कर गई हैं, बट यहाँ का मेरा तो रह गया, अभी मैं अपना खुद करूँगी। तो सोच रही हूँ मैं वो सब निपटा लेती हूँ। आज मेरे को ये कंबल वगैरह भी चेंज करना है जो मेरे बेड पे बिछा हुआ था ना, क्योंकि अब उतनी सर्दियाँ रही नहीं है, तो यहाँ पे हम चाहे तो अपनी मनचाही बेडशीट बिछा सकते हैं। अब ज़रूरत नहीं है कंबलों की, बिकॉज़ कंबल से क्या लुक नहीं आता है। ये हालांकि गर्माहट तो रहती है इनमें, लेकिन लुक ख़राब हो जाता है पूरा, मतलब अकॉर्डिंग टू थीम नहीं जाता है। जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरी वॉल ब्लू है तो ब्लू ही रहना चाहिए, या सम वाइट रहना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ सर्दियाँ चल रही थी तो मुझे कंबल बिछाना पड़ा, और इस कंबल से उतना मैच नहीं खाता है हमारी वॉल। तो अभी मैं सोच रही हूँ बेडशीट लगाऊंगी दूसरी। और आप लोगों से कल मिलूँगी अगले व्लॉग में। मैं नेक्स्ट व्लॉग शूट करूँगी, ये वाला अब मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।